तो हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। दो चीजें थी कि कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी पढ़नी है। इससे जहन में बच्चे की दो बातें आनी चाहिए कि देखें जी, इसमें हम ये भी देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने मैनेज कैसे करना है। ये टॉपिक जो है पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर का दूसरा हो चुका है, तीसरे सेक्शन में आ रहा है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम्युनिकेशन की एक बैरियर भी है, इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कम्युनिकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो दो बंदों में कॉन्फ्लिक्ट है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, लिहाजा यही वजह थी इसे पढ़ने की। और यहाँ पे जो हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त। अब सबसे पहली बात जो आप दोस्तों से होनी है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब एक पार्टी ये सोचती है कि दूसरी पार्टी जो है वो उसके गोल अचीव करने में ब्लॉक कर रही है या बैरियर क्रिएट कर रही है। और दूसरा मामला ये है कि जब दो ग्रोहों के दरमियान पर्टिकुलरली हमें ये महसूस हो कि इनकी नीड, वैल्यूज और इंटरेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। क्या चीज? नीड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो बात को मैं रिपीट करता हूं, जब एक ग्रोह ये सोचे कि दूसरा ग्रोह उसकी कामयाबी की राह में रोलेट कर रहा है, वन ग्रुप थिंक दैट द अदर ग्रुप इज मेकिंग बैरियर और ब्लॉकिंग देयर गोल, it means it's create a conflict. Otherwise, we can say the need and values and interest, if they goes exactly in the opposite direction of each of the group, that may make a conflict. इसी हवाले से हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था कि it is a state of discord caused by actual or perceived opposition, कि जब एक ऐसी डिस्कॉर्ड कॉज करे जिसके अंदर परसीव किया जाए कि नीड, वैल्यूज और इंटरेस्ट बिटवीन पीपल वर्किंग टुगेदर डिस्कॉर्ड बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो हम इसे कहेंगे ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। अब सवाल ये है कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है सिंपली दो टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। एक ऐसे हैं जो अच्छे मकासद के लिए, हम उन्हें कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरे जो है वो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की जो मिसाल हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप और मैं एक बोर्ड में काम करते हैं और हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। लेट्स से हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जैसे न्यू मोबाइल लॉन्च कर रही है, और इस पर आपके और मेरे डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस से मुराद ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है। मैं कहता हूँ कि इसकी एलईडी जो है वो हमें चाइना से नहीं लेनी चाहिए, इसकी एलईडी हमें सैमसंग कंपनी से मंगवानी चाहिए ताकि ये कंपेटिटिव हो। आप कहते हैं नहीं चाइना से लो कास्ट पे मिल जाएगी, हम आपस में बहस शुरू करते हैं, पता लगता है कि चाइना में भी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो बड़ी बेस्ट क्वालिटी दे सकती हैं। हम एक मिडवे तलाश कर लेते हैं। इस बहस से हमने एक प्रॉब्लम हल कर ली और अपने मसले का जदीद और क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल लिया। इससे एक दूसरे के खिलाफ जो हमारी हॉस्टाइल फीलिंग थी वो जाहिर हुई और वो हल हो गई, और इस डिस्कशन से हमारा कैथार्सिस हो गया। और इस डिस्कशन के नतीजे में नई इंफॉर्मेशन सामने आई कि लाजिम नहीं कोरिया से इंपोर्ट की जाए, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल चाइना के अंदर भी ऐसी कंपनीज हैं। तो इस तरह नई मालूमात हमें मिल गई। ये है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि हमने सियासत शुरू कर दी और इसके नतीजे में अपने मकासद से हमारी तवज्जो हट गई। हर वो कॉन्फ्लिक्ट जिससे अपने मकासद से तवज्जो हट जाए और हर वो कॉन्फ्लिक्ट जिसके नतीजे में कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर आ जाए, रुकावटें आ जाएं, और इसके नतीजे में एक दूसरे पे इल्ज़ाम, डिनायल, स्केप गॉट वाला चक्कर बन जाए। और स्केप गॉट आप ये जानते हैं कि अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर एवरी रॉन्ग डूइंग, जो गलत हो रहा है वो एक बंदे पे डाल दे, इसको कहते हैं स्केप गॉट। तो ये मैंने इसकी मिसाल भी यहाँ पे दे दी। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है ऑफिस में कि जी जो गलत हुआ है वो इसने किया है, होटल में हीटर चलता रह गया इसने याद नहीं कराया, फलां काम हुआ वो इसने किया, प्रिंटर इसने ख़राब किया, ठीक है जी, और साहब की गाड़ी को टक्कर इसने मारी। तो हर चीज़ उस एक बंदे पे डाल देते हैं, इसको कहते हैं स्केप गॉट। तो अब ये आपका हो गया जी डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाने के बाद आपसे राय ले लेते हैं कि तो कॉन्फ्लिक्ट के मतलब जानने के लिए हमें कुछ सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। जैसे बुखार के सिम्टम्स होते हैं या बुखार खुद एक सिम्टम होता है,
कि बंदे को क्या हुआ है, ठीक है जी। तो कहते हैं जी सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं सिम्टम्स। एक सिम्टम है पुअर कम्युनिकेशन, यानी डिपार्टमेंट या फर्द एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो पता चलता है कि ये टैक्टिक लड़ा रहे हैं। वो टैक्टिक ये है कि इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर ना की जाए, इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर लिया जाए, बातों को छुपाया जाए। अब ये जो विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई खतरनाक है कि अगर मार्केटिंग ने इंफॉर्मेशन छुपा ली कि टोटल ऑर्डर आने कितने हैं, तो प्रोडक्शन वक्त पे ऑर्डर नहीं दे सकेगा। प्रोडक्शन मैनेजर की बेशक वाट लग जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नए फीचर्स को एक्सप्लोर ना किया और उन्हें वक्त पे ना बताया गया, तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। और अगर फाइनेंस ने बजटिंग पोजीशन लेट बनाई तो तब भी नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का होगा। लिहाजा इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने का नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। तो पर सिम्टम है पुअर कम्युनिकेशन, और टेक्निक जो इस्तेमाल हो रही है या तकनीक जो इस्तेमाल हो रही है वो ये है कि मालूमात एक दूसरे को नहीं दी जा रही। लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, ठीक है। और आपस में इख्तलाफात हैं। फ्रिक्शन का मतलब है इख्तलाफात, मैनिफेस्ट्स एज अ फ्रिक्शन। वजह यह है कि टैक्टिक ये है कि जानबूझ के मालूमात को डिस्टॉर्ट किया जाता है, यानी मालूमात में मैनिपुलेशन की जाती है, मालूमात को बदल के पेश किया जाता है और इसे डिस्टोर्ट कर दिया जाता है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट नहीं होते बल्कि वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। एक और मसला सिम्टम ये है कि डिपार्टमेंट और लोगों में आपस में जेलसी है, राइवलरी है। बजाय कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला करें, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खाना जंगी होता है। और वजह क्या है कि हर शख्स ने अपने डिपार्टमेंट को अपनी एम्पायर या अपनी रियासत बना रखा है और एक दूसरे को मशवरा देने की भी इजाजत नहीं देते, और अपनी जो एम्पायर है उसमें सारे फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, किसी की तजावीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इसका भी नुकसान होगा। दूसरी बात है कैन लीड टू लो मोरल। नतीजा ये है कि लड़ाइयों के नतीजे में मेरे और आपके जैसे शरीफ लोग जो हैं उनका मोरल यानी मोटिवेशन गिर जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, फीलिंग ऑफ फेवरेटिज्म नजर आता है और वहां से ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लिहाजा मेरे और आपके जैसे इंसान परेशान हो जाते हैं, मोरल गिर जाता है, फिर वो कहते हैं क्या करें, हम कैसे सरवाइव करें, तो उन्हें भी सियासत का हिस्सा बनना पड़ता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल मूव शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी काम इसलिए नहीं किया जाता, एम्प्लॉय डिफेंड देमसेल्फ। एम्प्लॉय जो गलती करते हैं वो अपना दिफा करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा फ्लोर ही गलत था, मैं तो सही डांस कर रहा था। यानी अपनी गलती माननी ही नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि अपनी गलती हमने माननी नहीं है। नतीजा ये है कि बहुत सारे मामलात आर्बिट्रेशन में यानी अदालतों में जाएंगे। भाई जो मुझसे सुपरवाइजर मैनेजर हल नहीं करेंगे, लोग उठेंगे अदालतों में चले जाएंगे, और बहुत सारी अपील आपके बोर्ड के पास पड़ी होंगी या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास पड़ी होंगी। और आप क्या कर रहे होंगे, आप बजाय फैक्ट फाइंडिंग के माहौल ऐसा बना होगा, फॉल्ट फाइंडिंग शुरू हो जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग के बजाय फॉल्ट फाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो सिचुएशन है ये हम इसको ये कहेंगे कि ये बिल्कुल एग्जेजुरेट करेगी, सिचुएशन को गड़बड़ करेंगे आप। तो अब ये जो सिचुएशन है ये यकीनन मामलात को खराब करेगी। तो सबसे पहली बात जो हमने कही कि पुअर कम्युनिकेशन होगी, इसका मतलब ये मालूमात एक दूसरे को दी नहीं जा रही, छुपाई जा रही। आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है उसमें मैनिपुलेशन की जा रही है, मिलावट की जा रही है और डायरेक्शन की बजाय मिस डायरेक्ट किया जा रहा है लोगों को। और जेलेसी और एक दूसरे से मुकाबला है, जबकि ये मुकाबला दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करना था, कंपेटिटर से करना था, इन्होंने आपस में शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट को अपनी रियासत बनाया और एक दूसरे की तजावीज़ नहीं मानते। और फिर ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से मेरे और आपके जैसे शरीफ लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, उन्हें लगेगा फेवरेटिज्म हो रहा है तो वो भी सियासत शुरू कर देंगे।
और फिर एक बात यह है कि हम गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं, जबकि हमें हकीकतें बयान करनी चाहिए बजाय फैक्ट फाइंडिंग के फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देते हैं। लिहाजा फिर जाहिर है नाराजगियां होती हैं और जो मसले ऑर्गेनाइजेशन में हल नहीं होते फिर अदालतों में जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का मजाक बनता है और अदालतों में बहुत सारी अपील की जाती है। नतीजा ये कि मीडिया की जीनत बनती है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, और नतीजा ये कि सारा मामला खराब हो जाता है। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। सवाल है आपका, एन एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल बिटवीन इंटरडिपेंडेंट पार्टीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल कर रही हैं, हु परसीव इनकम्पैटिबल गोल्स, जो समझती हैं उनके गोल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं और इंटरफेरेंस है। द सिचुएशन इज नोन है, तो सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? तो जाहिर बात है बच्चों, इसको मैं टीम वर्क तो कह नहीं सकता, कतई नहीं कह सकता, ये तो कहेंगे तो बड़ी हमाकत होगी। टीम ग्रुप प्रोग्रेस भी नहीं कह सकते, ग्रुप परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकते। यकीनन ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है और बच्चे सारे सी ऑप्शन को ही चूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे यह है कि दो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल कर रही हैं, गोल इनकम्पैटिबल है, रिसोर्सेज स्कैर्स हुए हैं यानी कम है जरूरत से, और एक दूसरे के मामलात में गैर जरूरी इंटरफेरेंस है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं एज अ रिजल्ट ऑफ विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन द सिचुएशन इज कन्वर्टेड, अगर मालूमात को विद होल्ड किया जाए तो सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मालूमात को विद होल्ड किया गया तो नतीजा ये है कि कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये उस टेबल में भी लिखी थी जो अभी हम पढ़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज अ रिजल्ट ऑफ विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन सिचुएशन इज कन्वर्टेड, कि अगर विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो फिर सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो सकती है? तो जब मालूमात जो है उसमें आप मिलावट भी करेंगे, ठीक है जी, उसके अंदर आप जो है एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत भी नहीं करने देंगे, तो ज़ाहिर है राइवलरी भी होगी, जेलसी भी होगी, एम्पायर बिल्डिंग भी होगी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नेचुरली होगा। लिहाजा ऑल ऑफ अबव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन इज अ पॉलिटिकल स्केलेटन, इसमें शक की बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी बहुत सियासत चलती रहती है, बट एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स रिजल्ट इनटू द सिचुएशन इज कन्वर्टेड इनटू, तो जब जहां एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होगी वहां सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम पॉलिटिक्स हुई तो सिचुएशन ये होगी कि वहां राइवलरी होगी, जेलसी होगी, एम्पायर बिल्डिंग होगी। बिल्कुल ठीक है। मोटिवेशन तो हो नहीं सकती, बल्कि हमने तो कहा है कि वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो लिहाजा ए और बी ठीक है, तो सी ऑप्शन पिक कर लेते हैं हम। अब मसला आ गया कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो एक हिस्सा कवर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके सिम्टम क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसके पीछे कौन जो है टैक्टिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले को हल तो करना है, तो हम किस तरह से इस सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे, हम किस तरह से इस मसले को हल करेंगे? तो देखिए, इस मसले को हल करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हम आपस में इसके ऊपर बात करें। कहते हैं ना, वो एक बड़े आसान से अल्फाज है, बात करेंगे तो बात बनेगी। तो हमें सबसे पहला बात ये यानी काम ये करना चाहिए, कम्युनिकेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का पहला और हतमी हल बातचीत ही है। कौमों ने जंगें भी लड़ी है ना अगर, तो बाद में टेबल पे बैठ के बात हुई है, एक दूसरे के बंदे फड़का दिए फिर भी टेबल पे बैठना पड़ता है। What is critical is that all parties first understand that conflict exists। सबसे पहली बात ये है, वो कहते ना, वो एक बच्चा था तो वो जिद्दी था, तो माँ ने कहा कि तुम क्या करके आए? कहते दोस्तों से कह दिया कि आज से फ्राइडे है। उसने कहा आज फ्राइडे तो आज तो ट्यूसडे। कहते मैं मानूंगा तो हारूंगा ना, मैं मानूंगा ही नहीं। तो जब आप मानेंगे ही नहीं तो मसला हल कैसे होगा? तो सबसे पहले मसले को हल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए ये बात तस्लीम करनी जरूरी है कि यस देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे आप मसले को हल नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी मसला है, आप उसे मसला समझते ही नहीं तो वो हल कैसे हो जाएगा? प्रॉब्लम तो तभी हल होगा जब उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा जाएगा। सेकेंडली, कमिट टू अचीविंग सोल्यूशन। हमारा पक्का इरादा हो, हमारी पक्की कमिटमेंट हो कि हमने इसका मसले का कोई ना कोई हल तलाश करना है।
तो ही हल होगा, वैसे तो हल नहीं होगा। और दूसरी बात है, मैनेजर विल नीड टू जज बेस्ट मीडियम एंड चैनल फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस मामले में मैनेजर्स को बेस्ट चैनल लेना चाहिए और बेस्ट तरीका चूज करना चाहिए, ताकि आप ये जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक फ्लेम है, कॉन्फ्लिक्ट एक आग है, अगर गलत तरीके से टैकल किया तो ये बढ़ जाएगी और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खा जाएगी। लिहाजा इसके लिए हमें बेस्ट वे चूज करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये मानना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, ये सोल है इसको हल करने का। दूसरी बात ये है कि आपको मानना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट है और हमें हल करना है, और हल करने में आपके कमिटमेंट होनी चाहिए। और मैनेजर्स को इस मामले में आम चैनल और आम मीडियम चूज नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली सोचना चाहिए कि जिससे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इस मामले में यह भी जरूरी है कि आप चाहें तो आप सॉल्यूशन के लिए दोनों पार्टीज के दरमियान इनफॉर्मल फेस टू फेस कन्वर्सेशन करा सकते हैं। इससे काफी हद तक कंफ्यूजन रिजॉल्व हो सकेंगे। दूसरी चीज है, इस पे फॉर्मल वर्बल वार्निंग दी जा सकती है रिटन लेटर में कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हम आपको फाइन भी करेंगे, पेनल्टी भी करेंगे और शायद डिसमिस भी करेंगे। एक तो ये हल है। फिर फॉर्मल वर्बल वार्निंग से भी बात ना बने, यानी जुबानी भी ना बने, तो फिर लेटर के ऊपर रिटन वार्निंग दीजिए, जिसका मैं जिक्र कर गया हूं पहले गलती से। तो पहले फॉर्मल वर्बल के मैं फॉर्मली आपको इंटीमेट करता हूं कि नेक्स्ट टाइम ये हुआ तो इसका नुकसान होगा, और फिर ये रिटर्न भी हो सकता है। और फिर इसके बाद अगर नहीं बात, मतलब एक कुछ लोग होते हैं नहीं मुड़ते जी, नहीं बात आते, तो आप उन्हें फाइन कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं। डिमोशन का मतलब होता है जिस सीट पे काम कर रहे हैं उससे भी निचली सीट पे भेज दें, और एक्सट्रीम केसेस में आप उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर सकते हैं। ये भी एक हल है कि ठीक है नहीं मानता फिर क्या करें, बर्खास्त कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज दिस वन। तो ये है इसको रिजॉल्व करने के तरीके कि आप इस मसले को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक क्या सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है, effective communication can resolve any conflict, which one of the following is not a correct illustration? इसके अंदर कौन सी ऐसी है जो करेक्ट इलस्ट्रेशन है ही नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बड़े मसले हल कर सकती है, लेकिन कौन सी ऐसी है जो करेक्ट इलस्ट्रेशन नहीं है, गलत है? जी शाबाश बच्चों। जी बच्चों, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तमाम बच्चे डी ऑप्शन का कह रहे हैं। मैं बात कर लेता हूं, ब्रिंगिंग बोथ द पार्टीज फेस टू फेस आउट, टॉक आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बात करने से बात बनती है। रिप्राइमेंडिंग स्पेशली फॉर्मल वन बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, द ऑफिसर नॉट कोऑपरेटिंग विद द न्यू मैनेजर, अगर बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप उसे डांट डपट कर सकते हैं। रिप्राइमेंडिंग आप ये कह सकते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कि किसी की ऑफिसर की या किसी बंदे की झाड़ पुछाड़ करना, डांट डपट करना। चेंजिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज कर दें, फिर भी वहां मानना है तो रिपीटेड वार्निंग दे दें उसे। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जो चीज है कि आप प्रिटेंड करें कि कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, बात वही आ गई कि जब आप मानेंगे नहीं तो आप मसला हल भी नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना, मैं बात मानूंगा ही नहीं, भाई मानोगे नहीं तो हल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर टैक्टिक्स आपके पास है या नहीं है? किताब में कुछ टैक्टिक्स लिखी हैं, उन पे बात करनी चाहिए। सबसे पहली टैक्टिक जो इसके अंदर लिखी है वो ये है कि आप इंडिविजुअल आल्टर कर दीजिए। मैं इसको जो परसीव करता हूँ, आल्टर करने का मतलब यही है कि जो बंदा है उसको जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, तो जो है दूसरी चीज ये है कि कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब माहौल बदल दीजिए। माहौल बदलने की एक मिसाल ये हो सकती है कि वो आर्टिकल जो वजह बन रही है कॉन्फ्लिक्ट की, वो प्रिंटर है, कंप्यूटर है, उसे बदल दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकती है। अच्छा, तो पहली बात क्या है,
कि इंडिविजुअल आल्टर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है, माहौल बदल देते हैं कि अगर प्रिंटर से अड़ के लड़ाई होती है या कंप्यूटर की वजह से होती है तो भाई वो कंप्यूटर बदल देते हैं फिर। तीसरी चीज ये हो सकती है कि रिलेशनशिप आल्टर कर दें। उसके अंदर अभी बात हुई थी कि आप डिमोट कर दें या ट्रांसफर कर दें, दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दें, डिमोट कर दें, रिलेशनशिप बदल जाएगा। वो बॉस है, वो सबऑर्डिनेट है, या दो सब को वर्कर है, तो जब वो एक से दूसरी जगह चले जाएंगे तो रिलेशनशिप बदल गया। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आल्टर द इशू। आल्टर द इशू का मतलब ये है कि आप दोनों को जो असाइनमेंट दी है किसी एक को डिफरेंट असाइनमेंट दे दें, इशू बदल जाएगा, टॉपिक ही बदल जाएगा। ठीक है जी। और आखिरी और मुश्किल हल क्या है कि बंदे का एटीट्यूड बदल दें। अब एटीट्यूड बदलना इतना आसान काम नहीं है, बट कहते हैं जी एटीट्यूड बदल दें, तो इज वन ऑफ द वेज जिसके आप बंदे की सोच बदलें। ठीक है जी। तो ये हो सकता है। अब मैं दोबारा सारी बातें करता हूँ कि एक हल ये है कि दो बंदे जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसमें से किसी एक को ट्रांसफर कर दें। दूसरा हल ये माहौल बदलें, कॉन्टेक्स्ट बदलें। कॉन्टेक्स्ट बदलने के लिए वो आर्टिकल जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहां से हटा दें या बदल दें। दूसरी चीज ये है कि इनका रिलेशनशिप बदल दें। अगर ये को वर्कर हैं तो एक बंदा एक डिपार्टमेंट मूव हो गया, दूसरा उधर हो गया, डिमोट हो गया, ताल्लुक चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि इनकी असाइनमेंट बदल दें। एक बंदे की असाइनमेंट जो है वो ये है, दूसरे की वो उनकी असाइनमेंट को चेंज कर दें। और जो आखिरी चीज है वो ये है कि इनका एटीट्यूड या बिहेवियर ही बदल दिया जाए, तो उससे मसला हल हो सकता है। अब लेते हैं आप लोगों के साथ। सवाल ये है कि टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जर्नल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड, कि जो टैक्टिक्स फॉर डीलिंग है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो तमाम लोग डी ऑप्शन के हक में हैं, और उसकी वजह भी ठीक है कि आप इंडिविजुअल आल्टर कर सकते हो, एक इंडिविजुअल या दोनों को ट्रांसफर कर दो, आप उस चीज को हटा दो, माहौल को बदल दो, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दो, और या फिर ये है कि एक बंदे को जो है डिमोट कर दो या ट्रांसफर कर दो, उससे भी रिलेशनशिप बदल जाएगा। तो ये ऑल ऑफ अबव की टेक्निक है। और यहाँ पे हम जो ये वाला